वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे राम मंदिर को लेके। हम लोग सबको पता है कि ये बहुत साल के कड़ी मेहनत और बहुत साल लग गया कि इंडिया में राम मंदिर बनाने में, मगर प्रेजेंटली एक न्यूज़ हाईलाइट हो रहा है। राम मंदिर के छत से पानी टपक रहा है और इसको लेके डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया का जो नाम खराब करने का कोशिश कर रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जैक्ट क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है, या फिर ये बात सच है या नहीं, अगर सच है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, या फिर आगे जाके कैसे इसको रिजॉल्व किया जाएगा, इस रिलेटेड क्या कहना है अथॉरिटी का, वो भी आज सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं एग्जैक्ट हुआ क्या था। 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ आया, न्यूज़ में पता चला कि मंदिर का जो चीफ प्रिस्ट है, मतलब जो सबसे मेन पुजारी है, उन लोग वो अपने तरफ से एक इंटरव्यू दिया है और उसी इंटरव्यू में उसने कहा है कि मंदिर के जो गर्भगृह है उसके छत के ऊपर से पानी टपक रहा है, जो कि टपकना चाहिए नहीं। क्योंकि ये तो मतलब ये एग्जैक्टली अगर कोई भी नॉर्मल अगर सोचे तो हम सबको लगेगा कि भाई कंस्ट्रक्शन में कुछ तो फॉल्ट है, और यही सोच हम लोग के दिमाग में हो सकता है कि रन करे। मगर इसके पीछे एग्जैक्टली मेन रीजन क्या है वो भी बात करेंगे। इसके अलावा भी एक और चीज कहा गया कि अगर ऐसा पानी आता रहा तो आगे जाके वहाँ प्रेयर जो है वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रेयर करने के जगह में वो पानी जम जाएगा। ऑन द अदर साइड एक चीज और कहा गया कि भाई अगर राम मंदिर में ये जो इशू हो रहा है, वहाँ जो पानी गिर रहा है, वो पानी को ड्रेनेज करने का कोई भी सिस्टम किसी को नहीं मिल रहा था कि पानी जो है वहाँ से कैसे निकाले। अगर हम ये सारा जो इशू हो रहा है इसके एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में जाए तो हम लोग को पता चलता है कि मंदिर के जो चीफ प्रीस्ट है श्री आचार्य सत्येंद्र दास, उनके द्वारा जो इंटरव्यू दिया गया है वहीं से ये स्टार्ट होता है। उसके बाद से मीडिया ने डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच लिया, डिफरेंट मीडिया ने, और ग्लोबली इंडिया का नाम खराब करने के लिए कुछ मीडिया तो है वो लोग अपने तरफ से कोशिश भी किया, और हर कोई जिसको जो भी इंफॉर्मेशन मिला वो उसी को हाईलाइट करके अपना जो मतलब नेटवर्क है उसमें स्प्रेड करने लगा। मगर इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है, इसके पीछे जो रीजन है ये रीजन हम लोग आपको आज बताएंगे। ऑन द अदर साइड एक चीज और ध्यान रखना चाहिए हम लोग को, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस टाइम में कहा गया था ऑपोजिशन के द्वारा कि बीजेपी जो है राम मंदिर को बहुत जल्दी से उद्घाटन कर रहा है फॉर इलेक्शन, और राम मंदिर अभी भी कंप्लीट नहीं है। आज के डेट में वही ऑपोजिशन कह रहा है कि भाई राम मंदिर में पानी गिर रहा है, ये क्या हो गया। जो ऑपोजिशन जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था उसमें जाके पार्टिसिपेट नहीं किया, आज उन लोगों को राम मंदिर को लेके बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है और उन लोग बहुत चिंतित है राम मंदिर को लेके। ये एक ऐसा कंट्री है, एक चीज समझिए, जब राम मंदिर बन नहीं रहा था तब उसमें ऑपोजिशन कह रहा था कि भाई राम मंदिर नहीं बना रहा है, देखो ये क्या कर रहा है गवर्नमेंट, ये है वो है, ऑल दोस थिंग्स। जब सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दिया उसके बाद जब राम मंदिर बन रहा है तब बोल रहा है कि भाई राम मंदिर देखो, ये लोग राम मंदिर बना रहा है, ये लोग दूसरा जो है सब मतलब दूसरा अलग जो रिलीजन है उसको रेस्पेक्ट नहीं करता है। अब जब राम मंदिर बन के राम मंदिर उद्घाटन होने वाला है उस टाइम में ऑपोजिशन बोला कि हम लोग तो अभी नहीं जाएंगे, हम लोग बाद में जाएंगे। अगर हम लोग के घर में कुछ भी नया चीज आता है तो हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग उसको मतलब एक साथ सब कुछ सब कोई मिलके, अगर सोचे आप अपने घर में एक स्कूटर खरीद लेते हैं या फिर एक कार खरीद लेते तो घर के जितना भी मेंबर है सब जाते हैं कि उसमें बैठते चढ़ते उसको ड्राइव करते हैं, या फिर उसमें कितना खुशी मिलता है। ऑन द अदर साइड हमारे देश में जब राम मंदिर इतना साल बाद बना, हम लोगों को खुश होना चाहिए था। हम लोगों में से बहुत कोई है पूरा इंडिया में जो लोगों को चांस ही नहीं मिला कि उन लोगों का राम मंदिर जब उद्घाटन हो रहा था उस दिन लोग वहां जा पाए। ऑन द अदर साइड ऑपोजिशन को जब ये अप्रोच किया गया कि भाई आप लोग इनवाइटेड हो, आप लोग आओ, ये हम लोग का देश का एक बहुत एक मतलब एक अच्छा सा टाइम है जो आप लोग के साथ शेयर करने, ऑपोजिशन बोला कि भाई हम लोग नहीं जाएंगे अभी। तो उस टाइम में कोई चिंता नहीं हुआ, अभी ऑपोजिशन को चिंता बढ़ गया कि भाई राम मंदिर से पानी टपक रहा है, इसका मतलब है इसमें भी कुछ स्कैम है, कि कोई ना कोई जो पैसा है वो तो मतलब इसमें भी स्कैम ढूंढ के इशू बनाते हैं और वही इशू को आगे ले जाते हैं और फिर उसको इशू बना के हम लोग इंडिया में स्प्रेड करेंगे। साथ ही साथ कुछ मीडियाज है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग चाहते हैं कि यही जो इंफॉर्मेशन से ये इसमें इंडिया का नाम खराब हो रहा है तो इसको हम लोग स्प्रेड करें। तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा था कुछ दिन पहले तक। अभी ये पिक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि राम मंदिर कंस्ट्रक्ट करने का जो कंप्लीटली जिम्मेदारी था जिसपे, वो था राम मंदिर कमेटी का जो चेयरमैन है निपेंद्र मिश्रा जी पे।
और उनसे जब ये पूछा गया कि भाई राम मंदिर जो है, राम मंदिर के छत से पानी टपक रहा है, आपका इसके बारे में क्या बोलना है, तो उनका जब स्टेटमेंट आया सब व्यू जो है ये पूरा क्लियर हो गया। और हम लोग कह सकते हैं कि जो कोई भी इसको इशू बना रहा है वो एग्जैक्टली एक प्रोपोगंडा रन करने का कोशिश कर रहा है, मगर जेन्युइनली इंडिया में जो हो रहा है या फिर जेन्युइनली ये जो इशू है ये कम्प्लीटली अलग है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन सारा जो इन्फॉर्मेशन, सारा जो अपोजिशन की तरफ से बोला गया है उनमें एक बात सही है कि राम मंदिर जब उद्घाटन हुआ था तो उसमें राम मंदिर का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, और यही कंस्ट्रक्शन को आगे जाके अभी भी कंप्लीट किया जा रहा है। राम मंदिर का जो फर्स्ट फ्लोर है, राम मंदिर का जो सेकंड फ्लोर है, ये कंटिन्यूअसली अभी भी मतलब वर्क जो है ये अंडर प्रोग्रेस है और ये कंस्ट्रक्शन अभी भी बन रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ लूफॉल हो सकता है कि देखा जाए, या फिर अगर छत के ऊपर अगर फिर से एक और मतलब छत बनने वाला है, इस हिसाब से कुछ प्लानिंग किया गया है पूरा कंस्ट्रक्शन में। क्योंकि राम मंदिर जब बना था उस टाइम में ये कहा गया था कि ये ऐसा इसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है जो 1000 साल ये मंदिर रह जाएगा और उससे ज्यादा भी रह जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब क्लेम है कोई भी अगर ये कंस्ट्रक्शन करता है उसके तरफ से। ऑन द अदर साइड, अगर ऐसा ही कंस्ट्रक्शन बनता है इंडिया में इन फ्यूचर तो हम लोग को इसमें प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि एक तो है इतना साल के बाद रामलला जो है वो अपने घर पे आए, वो अपने मंदिर पे है। ऑन द अदर साइड नया मंदिर बना है। बहुत कोई अपने जीवन में, जिन लोग मतलब जो ओल्ड एज पीपल है उन लोगों का सोच ही था कि भाई हम लोग एक बार रामलला का दर्शन करेंगे और अयोध्या में राम मंदिर बन जाए, मगर ये जो केस चल रहा था इसके लिए ही ये टाइम लग गया। तो अच्छी बात है, अभी तो सब कुछ सही है, मगर ये जो इशू है, इस इशू में मेन जो है कि राम मंदिर का जो टोटल कंस्ट्रक्शन है ये कंप्लीट नहीं है, और इसीलिए ऊपर में जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है हो सकता है कि कोई भी एक वाटर का जो मतलब लीकेज हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है, उसलिए जो नीचे का जो फ्लोर है मतलब जो गर्भगृह है वहां पानी आ गया है। तो इसमें कहना है कि ये जो कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी पानी या फिर कोई भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा राम मंदिर में, मगर उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कमेटी के जो चेयरपर्सन है ये कह रहा है कि भाई हम लोग खुद वहां राम मंदिर में है, साथ ही साथ हम लोग के साथ पूरा एक इंजीनियर का टीम है। हर कोई सोचता है कि भाई कुछ भी स्टेटमेंट दे दे, कुछ भी कह ले तो भाई मैं तो फेमस हो जाऊंगा और मैं इसको इशू बना के आगे मतलब नेताजी ने ये कहा है और ये ही हेडलाइन रन होगा ज्यादातर मीडिया में। मगर ये बात सही नहीं है। अगर आप नेताजी हो, अगर आपको बहुत कोई फॉलो कर रहा है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी आपको एक चीज से बाउंड करता है कि आपको जो कहना है उसमें हमेशा सच रहे या फिर उसमें हमेशा एग्जैक्ट जो डेटा है वो निकल के आए। ऑन द अदर साइड, अगर कोई ऐसा कह रहा है कि भाई राम मंदिर में पानी निकल रहा है, क्यों निकल रहा है वो तो आप बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें देखिए, तो राम मंदिर कमेटी की तरफ से क्लीन एंड क्लियरली बोला गया है कि भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकता है। ऑन द अदर साइड, गर्भगृह जो जगह है वहाँ ऐसा कुछ मतलब ऑप्शंस नहीं बनाया गया है पानी के लिए, क्योंकि वहाँ कोई भी पानी मतलब हम लोग जैसे दूसरा मंदिर में हम लोग देखते हैं कि भगवान के सामने जल निवेदन किया जाता है या फिर दूध दिया जाता है, तो वो जो जगह है उस टाइम वहाँ ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं होगा, इसलिए जो प्रेयर है वो बाहर से किया जाता है और दूसरा अलग जगह है, इसलिए वहाँ अगर पानी आ जाता है उसको ड्रेनेज करने का कोई सिस्टम बनाया नहीं गया है, क्योंकि वहाँ पानी आएगा ही नहीं जब ये मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। मगर इंडिया का नाम खराब करने के लिए इसको एक इश्यू बना के रिप्रेजेंट करने, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। इससे पता चलता है कि भाई आप सच में देशभक्त हो या फिर आपके नाम के आगे आप सिर्फ देशभक्त लगाना चाहते हो, आप नेता बनना चाहते हो और जो चाहे आप मतलब प्रोपोगंडा वो रन करना चाहते हो। तो ये क्लीन एंड क्लियर हो गया है सबके पास कि भाई राम मंदिर में जो पानी आया था गर्भगृह में उसका मेन रीजन है कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी भी चल रहा है और इसीलिए ये आया था, मगर ये कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। कम्प्लीटली एक टीम ऑफ इंजीनियर्स जो बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में से, वो लोग इसमें हमेशा लगे हैं, हमेशा वर्कआउट कर रहे हैं, हमेशा उन लोगों का बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद अगर कोई ऐसा उन लोगों का आरोप करे तो ये सही नहीं है। अगर बोल रहे हैं कि हाँ भाई पानी आ रहा है, ये बात सही है, उसके बाद इसको भी बोलना चाहिए कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए ये थोड़ा दिन का बात है, कंप्लीट हो जाएगा तो कोई भी इशू नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग का कंट्री के तरफ से हम लोग इसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आगे जाके हजारों हजारों साल तक हम लोग का जो कंट्री है और भगवान राम का जो नाम है वो दुनिया भर में रोशन करता रहेगा।
जो कि हम लोग के लिए मतलब वन ऑफ द मोस्ट मतलब प्राउड फील करने का टाइम या फिर यह स्टेटमेंट होना चाहिए। एक और चीज आप शायद नोटिस किए हैं कि यूपी गवर्नमेंट के तरफ से एक कंप्लीटली क्लीन एंड क्लियर ट्रायंगल प्लान है। ये ट्रायंगल गोल्डन प्लान है रिगार्डिंग जो टूरिज्म है उसको लेके। इस टूरिज्म में 3 जगह है, एक है काशी, दूसरा है अयोध्या और तीसरा है प्रयागराज। इन तीनों को कनेक्ट करके अगर कोई भी यूपी में जाता है तो वो हमेशा चाहेगा कि ये तीनों जगह वो घूमे और यहाँ जाके वो लोग रिलीजियस जो टूरिज्म है उसमें इन्वॉल्व होकर और भी आगे जाए, सब जो भी यहाँ बना है वो सब कुछ देखे, उस सब में पार्टिसिपेट करे, जो कि एक अच्छी बात है। दुनिया भर में से बहुत सारे इंसान है जो ये तीनों जगह घूमने के लिए आ रहा है और यूपी का जो टूरिज्म है अगर देखा जाए वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए जो भक्तालु है या फिर जो ये एरिया में आते हैं रिलीजियस टूरिज्म के लिए, उन लोगों के लिए हमेशा गवर्नमेंट का कोशिश है कि हम लोग एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि नॉट ओनली इंडियंस, बाहर से भी बहुत सारे जो फॉरेन टूरिस्ट है वो भी आते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट का कोशिश है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी से डेवलप करें, साथ ही साथ इस एरिया में हम लोग ऐसा करें कि अगर कोई इंडिया में आता है तो उन लोगों को लगे कि भाई यही इंडिया है, यही फ्यूचर इंडिया यहाँ से ग्रो हो रहा है। ऐसे ही ग्रोथ जो है हम लोग पूरा इंडिया में देख पाएंगे। तो कोई भला अपना देश का नाम थोड़ी खराब करेगा ऐसा छोटा सा मतलब चीज से। तो ये जो है ये कम्प्लीटली गलत है। और अगर कोई ऐसा मतलब न्यूज़ सिर्फ आधा न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है तो आपको चाहिए कि भाई पूरा न्यूज़ पढ़ लीजिए, पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई इसमें आर्टिकल जो है इसमें एक साइड वन साइडेड बोला गया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आर्टिकल को छोड़िए, वही न्यूज़ को आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए, फिर देखिए कि डिफरेंट सोर्सेज से आपको क्या पता चलता है। तब जो है एग्जैक्ट न्यूज़ है वो आपको पता चलेगा। और अगर फिर भी आपको कुछ मतलब कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मेरे वीडियो में आके कमेंट कर दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है ATANU स्पेस PAUL अतनु पाल के नाम से, वहाँ आप वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक में हैं तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, ऐसे ही वीडियो अगर आपको और देखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए आपका ये जो वीडियो है ये देखना ही हम लोग के लिए रोजी रोटी है। तो आप अगर हम लोग को बढ़ावा देना चाहेंगे तो आपका सपोर्ट हम लोगों को हेल्प करेगा ग्रो करने में। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा और थैंक यू।